फ्रेंड्स, अगर आप अपने स्किन के लिए पैंडम, क्वाडिडम, फोर्डम या ऐसी कोई भी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं या कर चुके हैं या फिर करने का सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट जानकारी, इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। मैं हूं आपका फ्रेंड डॉक्टर शैल गुप्ता और मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं और पिछले 20 साल से लगभग मैं स्किन की प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो बहुत कॉमन बात है, अगर आपको कोई चेहरे पर दाग है, धब्बा है, झाइयाँ हैं, कुछ कालापन है, पिगमेंट है, आप रंग साफ़ करना चाहते हैं, तो ऐसी बहुत सारी क्रीम्स कोई ना कोई आपको आपके आसपास मे बी कोई केमिस्ट आपको सजेस्ट करेंगे, आपके कोई फ्रेंड कि आप ये लगा लो, इससे आपकी स्किन इम्प्रूव कर जाएगा। और बहुत दफ़ा ये क्रीम्स जो मैं नाम ले रहा हूँ, पैंडम, क्वाडिडम, फोर्डम, बेटनोवेट, ये सब बहुत सारे घरों में रखी जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं ताकि स्किन को कोई भी प्रॉब्लम में लगा लिया जाता है। चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो एक्ने हो, चाहे वो मिलाज़्मा या झाइयाँ, ब्लेमिशेज़ हों, कुछ भी कोई भी कंडीशन में ये क्रीम लोग लगा लेते हैं। ये जो क्रीम्स हैं, ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम्स होते हैं, जिनके अंदर एक इंग्रेडिएंट रहता है एंटी फंगल, एक कोई एंटीबायोटिक हो सकता है इसके अंदर, और तीसरा इंग्रेडिएंट जो कॉमनली रहता है वो होता है स्टेरॉइड, जो कि बीटामेथासोन या बेक्लोमेथासोन या कभी-कभी क्लोबेटासोल हो सकता है, जो कि हाई पोटेंसी के स्टेरॉइड्स हैं। तो क्या होता है जब आप ऐसी कोई क्रीम अप्लाई करते हैं, आपकी स्किन पे कोई भी इन्फ्लेमेशन होगा, कोई रैश होगा, रेडनेस होगी, पिगमेंट होगा, ये सब बहुत जल्दी कम हो जाता है और आप सोचते हैं कि वाह! मज़ा आ गया, ये क्रीम तो अमेजिंग है और इसने मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। आप मन ही मन शुक्रिया अदा करते हैं उस व्यक्ति का जिसने आपको वो क्रीम बताई। आप 4 दिन बाद उस क्रीम को लगाना छोड़ देते हैं, आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो चुकी है। कुछ समय के बाद आप देखेंगे वो प्रॉब्लम फिर से आ गई थोड़ी-सी। आपने उस क्रीम को फिर से लगा लिया, ये प्रॉब्लम फिर से थोड़ी ठीक हो गई और आप खुश हो गए फिर से। तो ऐसा सिलसिला चलता रहता है। बहुत बार कुछ लोगों में ये भी देखने में आता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनको स्किन के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है लंबे समय तक। और कुछ लोगों को जो लकी है थोड़े, उनको ये प्रॉब्लम्स इमीडिएटली फ़ौरन जैसे ही वो इस क्रीम को अप्लाई करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर पता चल जाता है। तो आप जब ये क्रीम इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे मैंने बोला, इन्फ्लेमेशन वगैरह सब एकदम इमीडिएट ठीक हो जाएगा। तो आप अ, कैसे पहचानें कि कोई जो भी क्रीम आपको सजेस्ट की गई है या बताई गई है, या मतलब आपको हो सकता है कुछ क्रीम्स बिना लेबल के दे दी जाएँ, पार्लर्स वगैरह में ऐसा काफ़ी देखने में आता है। तो वो क्रीम में स्टेरॉइड है और वो आपको लॉन्ग टर्म नुकसान कर सकता है। तो किसी भी क्रीम को लगाते ही यदि आपको इमीडिएटली आराम पड़ जाता है, इमीडिएट फ़ौरन एकदम से, तो काफ़ी बड़ी संभावना है कि वहाँ पर स्टेरॉइड हो सकता है और थोड़ा सावधानी बरतें ऐसी चीज़ों को करने में। आप में से बहुत लोग ये जानते होंगे जो ये क्रीम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और कर चुके हैं, कि शुरू में इसका असर जल्दी आता है। जब आप लगातार यूज़ करते जाते हैं इन क्रीम्स को, तो असर आना बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं टॉलरेंस। तो 2 चीज़ें जो स्टेरॉइड्स की बिल्कुल ट्रेडमार्क हैं, हॉलमार्क हैं, वो फर्स्ट कि डिपेंडेंस, यानी कि जब आप इसको लगाते हैं तो ठीक रहता है, जैसे ही छोड़ते हैं प्रॉब्लम फिर से होने लगती है। और दूसरा कि आप शुरू में असर कर रही थी, अब धीरे-धीरे समय बीतते जाते हैं तो असर आना कम हो जाता है। तो ये जो स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स होते हैं, इनके साथ जब आप छोड़ते हैं या नहीं भी छोड़ रहे, उस समय आप क्या-क्या प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। पहली चीज़, आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी, यानी कि रेडनेस, स्वेलिंग, बर्निंग, इचिंग, ये सब आपको हो सकता है। दूसरी चीज़, आपको दाने निकल सकते हैं, विच आर कॉल्ड एक्ने फॉर्म इरप्शंस। तो ये दाने ख़राब लगेंगे, थोड़े उभरे हुए लगेंगे। तीसरा, कलर मिसमैच, यानी कि आपकी स्किन पे जो फेस की स्किन का कलर होगा, वो नेक की स्किन के कलर से मिसमैच करने लगेगा, यानी कि ज़्यादा काला पड़ जाएगा। अ, तो ये ऐसा यदि कुछ आपके साथ हो रहा है, तो यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट, और अच्छे एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की आवश्यकता है आपको इस कंडीशन में।
नहीं तो ये प्रॉब्लम फ्लेयर अप होती रहती है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है बहुत बार कि लोग जाते भी हैं डॉक्टर के पास और बहुत दफ़ा वो फिर भी स्टेरॉइड ही प्रिस्क्राइब हो जाते हैं उनको और वो स्टेरॉइड्स को यूज़ करते चले जाते हैं एंड दैट बिकम्स अ नेवर एंडिंग सागा। इसके अलावा स्टेरॉइड्स के लगाने से और जो प्रॉब्लम आते हैं वो स्किन पतली हो जाती है, स्किन जैसे सिगरेट पेपर थिनिंग हो जाती है, उसमें आपको फेशियल हेयर ग्रोथ आ सकता है जो कि वहाँ पर बालों के बाल दिखने लगते हैं। आपको झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, रिंकल्स, प्रीमेच्योर एजिंग होता है स्किन का, ये सब नुकसान इसी की वजह से होते हैं। आपके ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज़ जो है वो थोड़े वहाँ पर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं, दिखने लगते हैं स्किन के अंदर से। तो यदि अब आपके साथ ऐसा कुछ हो चुका है और आप यूज़ कर चुके हैं और आप इस क्रीम को छोड़ने की कोशिश ऑलरेडी कर रहे हैं या अब करने वाले हैं, तो आपको कुछ समस्याएं ज़रूर फेस करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपकी स्किन रिएक्ट करेगी, जलन होगी, बर्निंग, रेडनेस, एक्सेसिव ड्राइनेस, इनटॉलरेंस टू हीट एंड सनलाइट। ये सारी चीज़ें आप अपने स्किन में एक साथ देख सकते हैं या समय समय पर कभी कुछ कभी कुछ। कुछ दिन आपको बीच में ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन बहुत अच्छी हो गई है, वापस से ठीक हो गई है, पर अचानक वन फाइन डे यू विल फाइंड कि आपका स्किन फिर ख़राब दिख रहा है और बहुत बहुत ख़राब दिख रहा है। तो ये उस स्थिति में कभी-कभी स्टेरॉइड्स की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करके इसे छोड़ना पड़ता है और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट स्किन को देना पड़ता है जिसमें कि मॉइस्चराइजेशन, नॉन ड्राइंग फेस वॉश, कुछ सनस्क्रीन्स, ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स भी हम लोग देते हैं, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, और इस तरीके से वो भी फ़ायदा करता है। और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे आपकी स्किन वापस रिकवर करने लगती है। पर फिर आप देखेंगे कि चेंज ऑफ सीज़न हुआ या कोई भी स्ट्रेस हुआ तो फिर से फ्लेयर अप कर गया। तो जो सेकंड स्टेप इस ट्रीटमेंट का रहता है वो होता है कोलाजन इंडक्शन ट्रीटमेंट, जिसमें कि स्किन पे एक कंट्रोल इंजरी दी जाती है। कितनी इंजरी देनी है, क्या ट्रीटमेंट के ज़रिए, उसकी डेप्थ कितनी रखनी है, ये सब ऑब्वियसली आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। उससे होगा क्या कि आपकी स्किन में नए टिश्यूज़ बनेंगे और आपकी स्किन की डिपेंडेंस जो स्टेरॉइड पर है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होगी और जो डैमेज स्किन पे हुआ है वो भी रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। तो जैसा आप ये केसेस देख रहे हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा डैमेज स्किन था जो स्टेरॉइड्स कई कई साल यूज़ कर चुके थे, और कुछ ट्रीटमेंट्स जो हमने किए उसके ज़रिए काफ़ी बेहतर होने लगा, स्किन काफ़ी इम्प्रूव किया। और ये थोड़ा कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है, थोड़ा समय लग सकता है इसमें, आपको पेशेंस, सब्र रखने की आवश्यकता होती है, आपके डॉक्टर को भी बहुत पेशेंट होना पड़ता है इसके लिए। और जब आप स्टेरॉइड्स लगाते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए तो इमीडिएटली इफ़ेक्ट आता है, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। आसपास के लोग, आप सब खुश हो जाते हैं इफ़ेक्ट को देख के। आपसे लोग पूछते हैं कि भाई ये किसने किया, कौन डॉक्टर? तो आप बताते हैं कि भाई एक्स डॉक्टर के पास हम गए और इतना बढ़िया स्किन इम्प्रूव कर गया। जबकि ये आपके लिए और आपकी सलाह पे इस क्रीम को लगाने के लिए जो लोग तत्पर हैं उनकी स्किन को बहुत डैमेज करने वाला है। पर जब आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं और स्टेरॉइड ऑलरेडी लगा रहे हैं और वो आपको छुड़वाते हैं उसको, तो आपकी स्किन रिएक्ट करेगी और जितनी अभी दिखती है उससे ज़्यादा ख़राब दिखेगी। हो सकता है आपसे आसपास के लोग, वही लोग फिर पूछें कि आप दिखा नहीं रहे किसी डॉक्टर को, और आप बताएं तो वो कहें कि कितने ख़राब डॉक्टर को दिखा रहे हो आप। मैं बताता हूँ, आप वहाँ जाओ, उनको दिखाओ, इनको दिखाओ। सो सी, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, पेशेंस रखनी है, फेथ रखना है अपने डॉक्टर में, और समझना है कि स्टेरॉइड्स कैसे आपके स्किन को डैमेज करते हैं और कैसे आप उससे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग विल पावर और एक अच्छे डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में आने के बाद आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो वो लोग जो कि इन स्टेरॉइड्स को यूज़ करने का सोच रहे हैं, मेरी गुजारिश है उनसे कि बिल्कुल भूल के भी इस्तेमाल ना कीजिए। स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कुछ स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिव डर्मेटोसिस, कुछ ऐसे कंडीशंस में किया जाता है, वो ऑब्वियसली आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, आप खुद से नहीं कर सकते। और वो लोग जो ऑलरेडी स्टेरॉइड यूज़ करके अब परेशानियां झेल रहे हैं और छोड़ रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को जो मैंने दिए आपको उनको फॉलो कीजिए और किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में आके उनके सुपरविज़न में इन दवाइयों को छोड़ें और
अपनी स्किन पे जो डैमेज हो गया है उसको रिकवर करने में मदद करे। आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये कंटेंट समझ में आया तो आप अपने सभी उन दोस्तों से शेयर कीजिए जो शायद इन दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनसे ज़रूर शेयर कीजिए जिन्होंने आपको ये दवाइयाँ सजेस्ट की थी। और बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद अभी तो नहीं इन दवाइयों के बारे में जानते, पर नियर फ्यूचर में कोई ना कोई उनको सलाह दे दे कि आप ये दवाई यूज़ कर लो, और वो उसको करके सलाह को मान के अपनी स्किन को डैमेज कर बैठे। आप जितने लोगों से हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। यदि कुछ जानना चाहते हैं स्किन के बारे में, स्किन केयर के बारे में, तो दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, और मेरी टीम और मैं आपकी हेल्प करूँगा इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। स्किन के बारे में अगर कुछ और भी जानना चाहते हैं तो सत्या क्लिनिक को आप फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल टिप्स हम लोग शेयर करते रहते हैं, यूजली स्किन और हेयर केयर से रिलेटेड। और मेरी बातों को इतना ध्यान से और प्यार से सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। लव योरसेल्फ, स्टे बेस्ट।